रहीम। बच्चों जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक है, अक्सर औक़ात पेपर में इसकी डेफिनेशन आ जाती है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है जी। और इसकी आप लोगों को डेफिनेशन के साथ साथ इसकी एग्जांपल देनी पड़ जाती है। कहते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। बच्चों आप लोगों को पता है कि जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब अक्सर बच्चों के प्यारे और ब्यूटीफुल दिमागात के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए मैंने लिखा नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद होता है पावर ऑफ 10। अगर नंबर्स को हम लोग किसकी फॉर्म में लिख दें, पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिख दें, तो हम लोग कहते हैं जी बच्चों वो क्या है जी, साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। अब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है इज दैट देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल। कहा जाता है कि बच्चों डेसिमल की लेफ्ट साइड पर क्या होना चाहिए, ओनली वन नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनली यानी कि जब भी आप लोग किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो इंटरनेशनली ये चीज़ एक्सेप्टेड है क्या, कि देयर शुड बी ओनली क्या, वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल। अब इस चीज़ को आप लोगों ने ज़रा अच्छे तरीके से एग्जाम्पल की मदद से समझने की गलती से कोशिश करनी है। ये देखें ज़रा, अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ जी लेट्स सपोज मैंने लिखा हुआ है 134.7, अब क्या ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं, तो पावर ऑफ 10 में नहीं है। अच्छा, अब मैंने इस नंबर को पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखना है, तो बच्चों मैं क्या काम करूंगा, देखें पावर ऑफ 10 की फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने के लिए रूल क्या है कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए बस। अब देखें पहला नॉन जीरो डिजिट है यहाँ पे 1, इसका मतलब आपका डेसिमल 1 के बाद होना चाहिए, तो ये डेसिमल इधर है, ये डेसिमल इस वक्त इधर है, मैं चाहता हूँ ये डेसिमल इधर से इधर आ जाए, 1 नॉन जीरो डिजिट से के बाद आए। तो देखें अब मैंने अगर इस डेसिमल को मूव करवाना है तो बच्चों देखें क्या काम करेंगे, मैं 1 देखें डेसिमल को इधर लेके आए तो मैं लिख दूंगा 1.347। फिर जब डेसिमल को मूव करवाएंगे तो बच्चों ज़रब 10 आप लोगों ने लिखा करना है, और अब उसकी पावर में क्या आएगा, आप डेसिमल को कितने डिजिट आगे लेके आए हैं, 1-2 डिजिट डेसिमल को बस आगे लेके आए हैं तो पावर में 2 आ जाएगा। और अगर आप लोगों का डेसिमल बच्चों राइट साइड से लेफ्ट साइड पर जाएगा तो पावर में हमेशा पॉजिटिव साइन आया करेगा। ये कन्वेंशन है, ये रूल है जो कि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसी तरह एक और नंबर है, मैं कहता हूँ 0.0023। अब देखें नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट है 2, मैंने डेसिमल को 2 के बाद लेके आना है, तो देखें मैं डेसिमल को लेफ्ट टू राइट लेकर आऊंगा। अगर डेसिमल को लेफ्ट टू राइट में लेकर आएंगे तो पावर में नेगेटिव का साइन आया करेगा। और कितने डिजिट आगे लेके आना है, 1 2 3 डिजिट आगे लेके आना है इधर को, तो बच्चों मैं 3 लिख दूंगा साथ में, तो 2.3 × 10 raised to power -3। तो ये 2 एग्जाम्पल्स इसकी मैंने आप लोगों को बड़ी सौखी सी दे दी हैं। अभी देखें अगर लिखा हो जिस तरह मैं कहता हूँ 2300 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज गिवन। अब इस 2300 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो बच्चों 2300 है, सबसे पहले तो आप लोग ये देखें डेसिमल इस वक्त यहाँ पे है, तो आप लोग डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना चाहते हैं, तो मैं लिख दूंगा 2.3 ज़रब 10 आ जाएगा। अब बच्चों मैं लेफ्ट टू राइट लेके आया हूँ या राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट साइड पर लेके आया हूँ, तो पावर में प्लस आएगा। कितने डिजिट आगे लेके आए हूँ, 1 2 3, तो 2.3 × 10 raised to power +3। तो बच्चों ये आप लोगों का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, परेशानी, तकलीफ, बीमारी, मसला। अच्छा, इसी तरह जी लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी यार मेरे पास एक नंबर है 0.0489। अब देखें मैं क्या काम करूंगा बच्चों, पहला नॉन जीरो डिजिट है 4, मैं लिख दूंगा 4.89 ज़रब लगा दूंगा 10। अब देखें याद रखें, एक 2 नंबर तरीका भी याद रखें, जब डेसिमल से पहले 0 हो ना तो पावर में नेगेटिव आया करेगा जब उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे।
मतलब वैसे एक जनरल डेसिमल हो, डेसिमल से पहले जीरो आ रहा हो, 0 पॉइंट समथिंग कोई भी चीज़ लिखी होगी तो ओवरऑल पावर में माइनस का साइन आया करेगा। तो माइनस का साइन आ गया। अब कितने डिजिट आगे लेके आना है, 4 के बाद लेके जाना है, तो 1-2 डिजिट आगे लेके जाना है, तो 4.89 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। सो डेट इज द मेथड टू कैलकुलेट एनी वैल्यू इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों ये इस तरीके से आप लोग किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा क्लिप था जी आप लोगों का साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अभी मैं इसकी चलें आप लोगों को एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देखिए अगर आप लोगों के पास सपोज करें वैल्यू लिखी हुई है जी, मैं कहता हूँ 0.854 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। अब ये देखें ये 10 की पावर में तो है, मगर जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है वो ये है कि 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब अभी इसको हम लोग मजीद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें मैं इसको लिखूंगा, इस डेसिमल को 8 के बाद लेके आना है, तो 8.54 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 तो मैं लिख सकता हूँ। ज़रब 10 की पावर -3 को भी साइड पर ही रहने दें, और ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8.54 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 ये आपका एग्जैक्ट आंसर बन गया। ये है असल साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन भी आ गया। अच्छा इसी तरह अगर मैं कहता हूँ जी 245.98 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 लिखा हो, तो अब देखें 2 नंबर तरीका एक और भी है। ये डेसिमल को आपने 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। तो बच्चों मैं लिखूंगा 2.4598 ज़रब 10 की पावर कितना आएगा, 2 डिजिट आगे लेके आ रहे हैं, 2 आएगा तो 2 5 में ऐड हो जाएगा, तो बच्चों ये 7 बन जाएगा। आप लोगों को इस तरह की भी साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल्स का पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 0.00458 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। अब देखें ज़रा, अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा इसको डायरेक्टली करें ना, अल्लाह ताला ने आपको अकल दी हुई है। डेसिमल को 4 के बाद लेके आना है, तो 4.58 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 तो आना है, ये भी -3 है, तो मिलके 10 रेज़ टू पावर -6 हो गया। तो बच्चों ये कुछ टिपिकल एग्जांपल्स थी साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से, जो थोड़ा सा टिपिकल एमसीक्यू इसमें से बन सकता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये साइंटिफिक नोटेशन की थोड़ी बहुत कहानी गलती से समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।